हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप क्रोएशिया चलाना सीख सकते हैं। बहुत से लोगों को मन होता है कि वो भी क्रोएशिया चलाएं, लेकिन कैसे चलाना है, स्टार्टिंग से कैसे उसको पकड़ना है, कैसे शुरुआत करनी है, इसका कोई आइडिया नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से बताऊंगी कि किस तरह से आप क्रोशेट को पकड़ सकते हैं, धागे को कैसे आप रन कर सकते हैं, दोनों हाथों की मूवमेंट कैसी होगी आपकी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले इस तरह की क्रोशेट होती है जो मार्केट में 10-12 रुपए की ईजी मिल जाती है। ऊपर का हेड आप देखेंगे तो ऐसे मुड़ा हुआ होता है। ये इस तरह से जैसे मेटल है तो स्टील में भी होती है, प्लास्टिक में भी होती है। मेटल और प्लास्टिक की दोनों आपको मिल जाएगी। यहाँ हेड देखेंगे तो ऐसे मुड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले पकड़ने का स्टाइल है तो आपको अपने राइट हैंड से, जो भी हैंड आपका चलता है उस हाथ से आपको इस तरह से पेन जो होता है ना, पेन को पकड़ते हैं जैसे, वैसे हमें पकड़ना है। ये देखिए 4 फिंगर का यूज़ करेंगे और इस तरह से हम क्रोशेट को पकड़ेंगे। हर बार जो हेड होगा, हेड वो आपका इस तरह से इधर घूमेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस होगा इस क्रोशिया में, वहीं पे इसको पकड़ेंगे। बीच में ना ऊपर ना नीचे, जहाँ फ्लैट है वहीं पे इसको पकड़ेंगे। और ये वाला जो सिरा है वो अपने इधर रखेंगे, दूसरे हाथ के तरफ ये वाला सिरा हर बार हम रखेंगे, चाहे हम कुछ भी बना रहे हैं। तो ये तरीका है क्रोशिया को पकड़ने का। तो क्रोशिया को पकड़ना पहले आप सीख लीजिएगा, तो फिर उसके बाद से उसके आगे का प्रोसेस हम करेंगे। अब क्रोशेट को पकड़ने के बाद सबसे पहले हम लूप बनाना जानेंगे। एक ही लूप से पूरा का पूरा आप क्रोशेट में जो भी आपको बनाना हो, कार्डिगन, टोपी, जो भी आपको बुनना हो वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आसान तरीके बताऊंगी लूप बनाने के। तो सबसे पहला, आप इस तरह से एक नॉट लगाएंगे। तो यहाँ फिर से मैं एक बार खोल के दिखा रही हूँ। ऐसे सिंपल जैसे हम एक नॉट लगाते हैं ना किसी धागे में, ऐसे लगाना है और इसको इस पर पहना देना है, टाइट कर देना है। सिंपली एक लूप ये बन गया है। अब मैं इस पर चला के आपको दिखाती हूँ कि ये चलता है कि नहीं चलता है। ये सिर्फ आपको अभी लूप के बारे में बताया जा रहा है, तो लूप पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे बस ये देखिए, उसी को लूप को मैंने बनाया है, नॉट लूप है ये। और उस पर जो है ऐसे आप क्रोशिया चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल लूप है, आप इस तरह से चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं इस लूप को। देखिए यहाँ पे अब मैं इसको वापस से खोल रही हूँ और आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। दूसरे तरीके में इस तरह से पकड़ लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे, नीचे से निकालते हुए ऊपर की तरफ बीच वाला जो डैश आप देख रहे हैं उसको हम ऐसे ऊपर कर लेंगे। आप क्रोशिया से भी निकाल सकते हैं या फिर ये आप फिंगर से भी निकाल, ऐसे यहाँ टाइट कर दीजिए और ये लूप आपका बन जाएगा। ये नॉट नहीं है, इसको खोलेंगे तो फिर से आपको प्लेन ऊन या धागा आपको मिल जाएगा। तो ये नॉट नहीं लगता है इसमें, ये लूप यू शेप में लूप बनता है। ऐसे निकालेंगे, ये देखिए, इसको इसमें पहना लीजिए, बस इसको खींच देंगे तो ये एक लूप बन के रेडी हो गया। यहाँ देखिए, अब इसी लूप पर मैं फिर से चला के दिखा रही हूँ कि इस पर बनती है कि नहीं हमारी क्रोशिया। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत आराम से इस वाले लूप से भी आप बड़े आराम से क्रोशिया चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 2 तरीका मैंने बताया है, एक नॉट वाली और एक यू शेप वाली। आपको जो ईजी पड़े दोनों से ही आपकी क्रोशिया स्टार्ट हो जाएगी बननी। तो जो आपको यूज़ हो, बनाना हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 तरीका हमने सीखा। पहला चीज़ हमने सीखा कि क्रोशिया कैसे पकड़ना है, दूसरी चीज़ को सीखा हमने कि लूप कैसे बनाना है। 2 तरीके से लूप आप बना सकते हैं इसमें। तो ये 2 चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों हाथों का यूज़ हमें कैसे करना है, ये वाली चीज़ मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस वाले हाथ से, आपके राइट वाले हैंड से आपको क्या करना है, तो राइट वाले हैंड में तो हम क्रोशिया पकड़ लेंगे, क्रोशिया पकड़ लेंगे। तो पहले मैं इसको लूप बना के एक सेट कर ले रही हूँ।
तो जो मेन हैंड है आपका, उसमें क्या करना है कि इस तरह से पेन जैसे पकड़ते हैं वैसे आप पकड़ेंगे और इसका हेड जो है आपके दूसरे हैंड की तरफ रहेगा। इसका यही काम है इस वाले हाथ का, बाकी इसका कोई काम नहीं है, बस बुनते के टाइम ये मूव करेगा। इसमें और कोई फिंगर का काम नहीं है। इसमें 4 फिंगर का यूज़ ऐसे करके आप इसको टाइटली होल्ड कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब इस वाले हाथ का क्या काम है, तो इसमें ये वाली जो फिंगर है आपकी, इसमें मेन काम होता है इस फिंगर का जो थंब के बगल में होती है। इससे हम जो भी ऊन है, धागा है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ इस वाली फिंगर से करेंगे। इसको हम इसी में लपेटते हैं। आपने देखा होगा क्रोशिया चलाने में फिंगर में लपेट के फिर उसको स्लोली स्लोली खोल के हम यूज़ करते रहते हैं। तो इसको लपेटने का कैसा तरीका है, पीछे से आगे की तरफ। ये देखिए, ये पीछे से आगे की तरफ जाएगा, एक पर एक नहीं आप इसको लपेटेंगे, नहीं तो ये फंस जाएगा फिर और ये खुलेगा नहीं। आपको पीछे से स्टार्ट करना है इसको लपेटना और ये आगे की तरफ ऐसे ले आएंगे। आप हमेशा क्रोशिया की तरफ ला के आपको ख़त्म करना है। ये देखिए, अब ये वाली फिंगर यूज़ हो गई। अब हम ये दोनों फिंगर यूज़ करेंगे। इन दोनों का यहाँ पे देखिए, थंब और बीच वाली फिंगर से हम यहाँ पे क्रोशिया से पकड़ेंगे। क्रोशिया के नीचे जो भी आपने लूप बनाया है उसको पकड़ने का काम यहाँ पे होता है। तो ये वाला हैंड आप समझ लीजिए कि इनका क्या काम है, इन दोनों फिंगर का। तो ऐसे पकड़ने का काम है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये 3 चीज़ आप समझ लीजिए, 3 फिंगर की क्या काम है यहाँ पे। और दूसरे हाथ से हम क्रोशेट को पकड़ेंगे। बस इसका हेड जो है इधर रहेगा और अब इस तरह से हम पकड़ते हुए दोनों हाथों की मूवमेंट को करते हुए हम क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे जो धागे की खिंचाव है ना, उसको भी हमें मेंटेन करना है। अब जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ आपको कि धागे की खिंचाव को कैसे मेंटेन। अगर आप एकदम धागा खींच देंगे तो आपको चलाने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए क्रोशिया से फिंगर का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना है। यहाँ पे ये देखिए, आपको जितना लूज़ रखना है, आपको जैसे आराम पड़े ना उतना आपको रखना है। दूसरा चीज़, जैसे ही आप बुनाई करेंगे ये धागा ख़त्म हो जाएगा तो आपको स्लोली स्लोली इसको खोलते जाना है, फिंगर को घुमा घुमा के। ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप क्रोशिया चलाते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और ये धीरे धीरे अपने आप फिंगर जो है में से धागा जो है निकलने लगेगा। अगर ज़्यादा खुल जा रहा है तो आप एक बार लपेट लें वापस से, और जितना भी डिस्टेंस आपको रखना हो वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना मतलब कंफर्टेबल कितना दूरी पर रख कर आप हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे घुमाते जाएंगे और ऐसे बनाते जाएंगे। तो अब हमने सीखा कि किस तरह से हमने होल्ड किया, क्रोशेट को पकड़ना सीखा, हेड किधर रहेगा वो जाना हमने। लूप बनाना 2 तरीके से जाना, किस तरह से आप लूप इजीली बना सकते हैं। फर्स्ट हैंड का यूज़ कैसे करना है, सेकंड हैंड का मूवमेंट क्या है और किस तरह से सेकंड हैंड की जो फिंगर्स हैं वो काम आएंगी, आपको कैसे कैसे उनको यूज़ में लाना है, किस तरह से आपको सिंगल हैंड से होल्ड करना है क्रोशेट और दोनों हैंड से होल्ड करना है। ये सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं। यार्न को कैसे लूज़ करना है, टाइट करना है, फिंगर पे कैसे लपेटना है, ये सारी चीज़ें इसमें हमने कवर कर ली हैं। आप वीडियो को पॉज करके बार बार इसको समझ सकते हैं और किस तरह से इसको सेट करना उसको समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं पहली चीज़ चेन स्टिच पर। इसी से क्रोशिया हमारा बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखेंगे तो हेड को सीधा रखा है, अंदर की तरफ घुमाते हुए हेड में ना एक यहाँ पे मुड़ा हुआ पॉइंट होता है, उससे हम अपने यार्न को फंसा लेंगे। ये देखिए फंस गया ये, और इसको नीचे की ओर लाते हुए जो लूप हमने बनाया है, मैं फिर से दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से पकड़ लिया, ऐसे घुमा दिया, फंसा लिया और नीचे लाते हुए हमें अपने लूप जो हमने बना के रखा उसमें से निकाल देना है। फिर से देखेंगे, हेड को नीचे ले जाएंगे, अंदर से ऊपर किया, कटिंग वाले पार्ट में हेड में फंसा लिया, खींचते हुए लूप में से निकाल दिया, ऊपर ले जाएंगे, निकाल दिया। बस ये देखिए, ऊपर ले जाएंगे, फंसाएंगे, लूप में से नीचे बाहर निकाल देंगे। बहुत इजी तरीके से ये चेन स्टिच का जो प्रोसेस है वो आप सीख पाएंगे अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे।
बस नीचे से ले जाना है, फंसा करके वापस ला करके लूप में निकाल देना है। तो इस तरह से आपकी चेन यहाँ पे बनती जाएगी। आप करीब से देखेंगे तो चेन बन रही है यहाँ पे। तो बहुत इजी तरीके से आपकी चेन यहाँ पे बनती जाएगी। बस इसको फंसाइए, हेड में रोकिए, नीचे से निकाल दीजिए। देखिए यही तरीका है। आप इसको एक दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ये पूरा प्रोसेस को ना, तो फिर आपको पकड़ना, चलाना और हाथ की मूवमेंट सब कुछ इसको बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा इस प्रोसेस से। अब देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे लूप को लूज़ कर देते हैं, जैसे ये लूज़ कर दिया, लूप को बड़ा कर दिया, तो अगर आप लूप को ज़्यादा खींच देते हैं तो ये जो पतली पतली आपको एक बराबर चेन दिखाई दे रही वो ऐसी नहीं बनेगी। मैं थोड़ा दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाथ एक बराबर रखना है, लूप को एक बराबर खिंचाव रखना है। अगर आपको मोटी मोटी चाहिए तो स्टार्टिंग से ही आपको मोटी मोटी चेन के लिए ये लूप को बड़ा करना पड़ेगा, बीच में कहीं नहीं आपको खींच देना है, नहीं तो ये इस तरह से खुली खुली गैपिंग वाली चेन बन के रेडी होगी। ऐसे एक बराबर चेन नहीं आएगी। आप यहाँ और यहाँ फ़र्क देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको बड़ी चाहिए चेन तब आप इस तरह से लूप को बड़ा कर लीजिएगा, और अगर आपको चाहिए कि एकदम एक बराबर एक डिज़ाइन की बारीक बारीक चेन आए तो आपको इसी तरह से चेन को चलाना है। तो ये आपके हाथ पर डिपेंड करता है कि कितना लूप आपने बड़ा कर रखा है, कितना लूज़ कर रखा है, उस तरीके से। अब बात करते हैं क्रोशेट की। तो बहुत तरह के क्रोशेट आते हैं मार्केट में। मैंने ये सेट अपने पास रखा है तो ये आपको दिखा रही हूँ कि इसमें पतली से ले के मोटी तक जो क्रोशेट होती है नंबर से आती है वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं ना तो मोटे क्रोशेट पे और मोटे ऊन से आप स्टार्टिंग कीजिएगा। और पतली के लिए सबसे पतला जो धागा आता है उस पर यूज़ किया जाता है। और जिस तरह से धागे की मोटाई बढ़ती जाती है, धागे की थिकनेस बढ़ती जाती है, उसी तरह से क्रोशेट की भी थिकनेस बढ़ती जाती है, उसका नंबर बढ़ता जाता है। 0 से लेकर ये 12, 14, 16 ऐसे होती है। तो आपकी जितनी थिक आपका ऊन होगा उतना ही मोटा आपका क्रोशेट होगा। आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। इसमें आपने बहुत कुछ समझा होगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आगे भी इसी तरह की वीडियो डालूंगी। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको और क्या समझना है इसमें और क्या सीखना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।